नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और खौफनाक कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी या फिर आज की जो घटना है कोई सच्ची कहानी है और ना ही आज की कोई भूतिया घटना है, ना ही किसी और की जगह की, ना ही किसी के साथ घटी हुई घटना है, क्योंकि आज की कहानी एक उज्जैन के लड़के की है जिसने सोशल अटेम्प्ट किया है, यानी सुसाइड अटेम्प्ट, जिसने खुद ही मर्डर किया है, खुद ही को मारा है। और उज्जैन की घटना है। 10वीं क्लास का वो छात्र था जिसका नाम प्रियांशु यादव था। वो सोशल मीडिया अकाउंट था उसका इंस्टाग्राम पर, प्रियांशु यादव। उसकी जो प्रोफाइल थी उसमें हरे कृष्णा लिखा हुआ है, लेकिन जो वो लड़का था वो ऐसी वीडियो बनाता था कि जैसे हम ऐसे बातें कर रहे हैं एकदम से लड़की की ड्रेस आ जाना, ऐसा सब कुछ, मतलब अजीब ही अच्छा प्रकार से कुछ ऐसा ही कह लो। लेकिन लोगों ने उसे इतना ट्रोल किया गया, इतने गंदे गंदे कमेंट किए कि वो लड़का झेल नहीं पाया। 21 नवंबर के दिन उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। जब उसके घर पर कोई नहीं था, ना ही मम्मी पापा, सब बाहर गए हुए थे, तभी प्रियांशु अकेला था। और वो बैठा बैठा वो जो वीडियो बनाता था उसके नीचे कमेंट्स पास होते थे, ऐसे ही अजीब, बहुत ही गंदे गंदे कमेंट, ऐसे ही कॉन्डम फटने का नतीजा, अरे तू तो कल ही मर जाए, ऐसी क्या बात है। ये इतने अजीब अजीब कमेंट उसके प्रोफाइल के नीचे, जो वीडियो बनाता था उसके नीचे पोस्ट किए गए कि वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाया। एक प्रकार से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया। और जो प्रांशु था वो जब भी स्कूल जाता तो वहाँ के जो स्कूल के बच्चे थे वो भी उसे ट्रोल करते कि ये क्या बनाता रहता है, क्या ये वो। और जो उसका सोशल अकाउंट था उस पर भी इतने गंदे गंदे कमेंट पास हो रहे थे कि वो एक प्रकार से वो हो गया अटेम्प्ट डिहाइजेशन सेक्सुअल, कि किसी के द्वारा प्रताड़ित किया गया वो लड़का, कि इतने गंदे कमेंट पास हुए कि वो झेल ही नहीं पाया कि अक्सर में बात क्या है। और वो जो प्रियांशु यादव उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। जब उसके घर पर कोई नहीं था, उसके मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, तभी उसने पंखे से लटक कर अपनी मम्मी की चुन्नी के साथ जान दी। ये घटना ऐसी है कि कुछ लोगों ने इतने गंदे कमेंट्स पास कर दिए। मेन मुद्दा कमेंट्स पास का ही है, जो कि वो लड़का झेल नहीं पाया। और एक प्रकार से सोशल एक वरदान भी है और एक सबसे गंदी दिनचर्या भी है, जिसके कारण लोगों को बहुत से बुरा हाल हो रहा है। एक मिरवी नाम का लड़का था, उसके साथ भी स्कूल की बात है, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही क्राइम किया गया, वैली क्राइम जो भी होता है उसमें ऐसे प्रताड़ित किया गया, ऐसे छेड़छाड़, ऐसे जैसे चल रहा है पैंट निकाल देना, टॉर्चर करना, एक प्रकार से क्राइम था, एक प्रकार से वैली क्राइम जिसे कहते हैं। उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था और उस बंदे ने भी 15 माले से ऊपर स्कूल से कूदकर जान दे दी थी। जिसके कारण सबसे मेन मुद्दा यही है, ये जो ऐसी हरकतें हो रही हैं कि कहने का यही मतलब है कि आपके एक कमेंट, आप तो किसी कोने में बैठकर कमेंट कर देते हो, लेकिन वो जो लड़का जो अपने अकाउंट पर ये सब कुछ देखता है, इतने गंदे गंदे कमेंट्स, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी सोचिए एक बार। और ना ही उस लड़के ने अपने कमेंट्स ऑफ कर रखे थे, क्योंकि वो देखना चाहता था कि पब्लिक का रिएक्शंस क्या होता है, कुछ अच्छा रिएक्शन हो। यानी कि हम अब 15 लोग कमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 5 लोग भी अच्छा कमेंट कर रहे हैं तो उसे अच्छा लगे कि हाँ भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है। लेकिन यदि 15 के 15 ही ऐसे गधे जैसे कमेंट करें, गंदे से गंदे, तो आप सोच सकते हैं कि लड़के के साथ क्या बीत रही होगी। हम तो एक कमेंट करके ऐसे चुपचाप से बैठ के घर में सो जाते हैं किसी कमरे में, या फिर इधर उधर घूम लेते हैं। लेकिन वो जो बंदा जो अपनी प्रोफाइल खोलता है और अपनी वीडियोज के नीचे कमेंट पास देखता है कि क्या क्या कमेंट आया हुआ है, तो और आज भी सबसे बुरा वो हो रहा है, उसके मरने के बाद भी लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छा हुआ, एक छक्का कम हुआ, ये जड़ा घटा। तो क्या सोचते हो आप? इस सोशल मीडिया बहुत ही गंदी चीज़ है असल में, एक प्रकार से, और वरदान भी है, लेकिन लोगों ने इसे बुरी तरह से ढाल लिया है। काफ़ी लोग इसका शिकार हुए हैं। और इंडिया में 1907 में कोई एक ऐसा केस भी हुआ था जिसके मतलब कोई भी वैली क्राइम करे तो आप उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो और मामला का सोल्यूशन हो सकता है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा आपके ऊपर प्रताड़ित कर रहा है, यानी क्राइम कर रहा है, वैली क्राइम जो भी, और यदि आप उसकी करवाते हो, रिपोर्ट दर्ज करवाते हो, तो पुलिस का हक होगा, या तो उस स्कूल में पूरी पाबंदी होगी या फिर स्कूल बंद होगा। ये सब हो रहा है। और जो उज्जैन का लड़का प्रियांशु यादव था,
असल में उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। 16 साल का लड़का जो अपनी प्रोफाइल में हरे कृष्णा लिखता है, आप सोचिए उस बंदे के बारे में। और वही उसके स्कूल में वही बच्चे इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे उसे। और ये एक प्रकार से एक टैलेंट है। यदि ये ऐसी बात है तो आप करके दिखाइए ये सब। वो लड़का जिस कार्य में मन हो, आप कोई भी देख लो, लड़की नाच रही है ऐसे, ये वो कुछ भी कमेंट पास कर देते हैं। और आजकल लड़कियां ज़्यादा वायरल होती हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन जो बंदा अपना मेहनत, अपना टैलेंट दिखाता है, थोड़ा सा दिखाए चाहे, और उसके साथ ये सब होता है, तो आप सोचिए। और कुछ छोड़िए, उस बच्चे की जगह, उस बंदे की जगह आप खुद को रखकर सोचिए। यदि आप भी कुछ ऐसा ही कुछ और कर रहे हैं और आपके पास भी ऐसे गंदे गंदे कमेंट पास हो रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। और ये ऐसा हुआ है प्रियांशु के साथ कि कुछ कहना संभव नहीं है। हाल ही उसकी मौत हो चुकी है और घर में मातम छाया हुआ है दुखी का। अब आप ही बताएं कि सोशल मीडिया का क्या कारण हो सकता है। और ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि बस इतना ही मुझे सुनने में आया, जो कि 21 नवंबर के दिन जब उसके मम्मी बाहर सब्जी के लिए गई थी, पापा बाहर गए हुए थे, अपनी मम्मी की चुन्नी ली और पंखे से लटक गए। और ये जो घटना है काफ़ी लोगों ने बताया भी होगा, उसके अकाउंट पे काफ़ी लोगों ने बुरे बुरे कमेंट भी करे हैं। और अब भी कमेंट जारी चल रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपने अपने मामले में दर्ज हो रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होगा कि जिसने भी ये हरकतें कर रहे हैं, बेटा भुगतना सबको पड़ता है, चाहे कोई हो, चाहे मैं हो, चाहे तुम हो। यदि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। आज आप उसके घर जाकर देखिए कैसा मातम छाया हुआ है, घर पर कैसी दशा हो चुकी है। तो दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, ज़्यादा कुछ अब कहूँगा नहीं। तब तक के लिए जय हिंद। अगले शनिवार को फिर से मिलूंगा एक और सच्ची भूतिया कहानी लेकर। आज कोई भूतिया नहीं थी दोस्तों, क्योंकि आज ये जो मर्डर केस हुआ है, सुसाइड अटेम्प्ट जो खुद हुआ है, जो मेरे सुनाने में दर्ज आया, तो मैंने सुनाया आप लोगों को। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अगले शनिवार को फिर से मिलते हैं।